Jai Hind dosto, welcome to Indian Defense Academy. In today's session, we'll be learning 10 things that we learn in the work space even without realizing it, right? So ये basically वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है या जिन्होंने वर्क से रिटायर ले चुके हैं वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर सकते हैं और हर कोई जो काम कर रहे हैं वो लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं बाय कमेंटिंग बिलो. ओके, सो बेसिकली हम जब नौकरी करते हैं या काम करते हैं इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इन एनी इंस्टीट्यूशन तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें सीखने को मिलता है पर हमें एहसास नहीं होता है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा काम आता है. ठीक है, तो ऐसे कुछ हिस्सों के बारे में 10 हिस्सों के बारे में बात करेंगे. आप जरूर कमेंट करिएगा क्या ये सारी चीज़ें सही है या गलत है. ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर करके चीज़ें निकाल लेता हूँ. ठीक है, तो कमेंट करना आप लोगों की फ़र्ज बनता है. ठीक है, सो दिस इज स्पेशली फॉर द पेरेंट्स एंड अ वर्किंग प्रोफेशनल. ठीक है जी, तो चलिए एक एक करके समझते हैं. जैसे यहाँ पर दिखाया है 10 थिंग्स यू आर लर्निंग एट वर्क, स्किल्स यू डिजर्व, स्किल्स यू डेवलप विदाउट नोइंग. सो कुछ ऐसे स्किल्स है हम अंदर अंदर से डेवलप करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है. ठीक है जी, सो जैसे कि देखो टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. जैसे एट द सेम टाइम हमारे पास बहुत सारे काम आते हैं, राइट, पर हम लोग वो काम को करके देते हैं बिफोर द डेडलाइन. कैसे? बिकॉज वी नो हाउ टू मैनेज द टाइम. ठीक है, तो जैसे हमें क्या होता है, हमें प्रायोरिटी समझना होता है, कौन सी काम को कब करना है. सो वो प्रायोरिटी को समझना है. जो काम इमीडिएट जरूरी है वो हम इमीडिएटली सॉल्व करते हैं, जो काम थोड़ा सा डिले किया जाता है उसको थोड़ा डिले करते हैं, और जो बाद में, और जो कुछ ऐसे काम होता है जो जरूरत ही नहीं है बात हमारे दिमाग को हिंडर करे तो वो हटा ही देना है, राइट. तो इस तरीके से हम लोग सीख जाते हैं टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, सो ये एक पॉइंट हो गया. देन दूसरा से कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है, सिंस वर्क स्पेस में इंस्टीट्यूशन में हम अलग अलग लोगों के साथ डील करते हैं, सो ऑब्वियसली अगर हम अलग अलग लोगों के साथ डील करेंगे सो वी नो हाउ टू स्पीक. ठीक है, हाउ टू कम्युनिकेट, उनके साथ हमें कैसे कम्युनिकेट करना है वो हम लोग आसानी से सीख जाते हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर माई केस, राइट, सिंस आई एम ए टीचर, राइट, सो हमें अलग अलग तरह का पेरेंट्स मिलते हैं. सम पेरेंट्स ये समझते हैं कि बच्चा उनको दे दिए, यानी इस मास्टर को बच्चा संभालने दे दिए, मास्टर सब कुछ करेगा, तो इसलिए कुछ भी बच्चा गलती करता है वो हमारे ऊपर खुद पड़ते हैं. ठीक है, तो ऐसे पेरेंट्स को भी हमें डील करना होता है, राइट. और कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं, यानी हम जो काम कर रहे हैं उस काम को वैल्यू करते हैं. ठीक है, सो इस हिसाब से हमें अलग अलग तरह का लोगों के साथ डील करके हमें बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. ठीक है, एट द सेम टाइम हम लोग हमेशा सीखते हैं और सीख भी रहे हैं. ठीक है, सो ये एक हो गया आपका कम्युनिकेशन स्किल्स. देन उसका बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. तो बेसिकली मैं मेरा एग्जांपल देकर कहूँगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऐसा है कि जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, देयर आर सेवरल इश्यूज. जैसे अगर आप देखोगे इश्यूज रिलेटेड टू द स्टाफ्स, issues related to the students, issues related to the hostel boys, issues related to the girls. So ऐसे कुछ कर करके हमें, पर वो सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं, बट एट द सेम टाइम वी हैंडल, ओके, वो प्रॉब्लम को हम हैंडल करते हैं और उस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्यूशन भी करते हैं. सो कहीं ना कहीं हम लोग सीखते हैं कि जो चीज़ हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट व्हेन द प्रॉब्लम्स कम्स इन फ्रंट ऑफ अस पर हम लोग सॉल्व कर पाते हैं, राइट. सो दिस इज हाउ इन एनी इंस्टीट्यूशन, आप जहाँ पर भी शायद IT इंडस्ट्री में होंगे, शायद आप टीचिंग फील्ड में होंगे, चाहे आप PSUs में होंगे, राइट. सो इसी दौरान आप लोग कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत सारे इंटरेक्टिव सेशन आते हैं, तो जिसकी वजह से आप ये सारी चीज़ों को सीखते हैं. यानी जब भी प्रॉब्लम आते हैं, ऐसे मेजर प्रॉब्लम आते हैं, सीखते हैं आप, राइट. कई काम आप सोल्व भी नहीं कर पाते, हायर अथॉरिटी के पास भेजना होता है, बट स्टिल जब हायर अथॉरिटी के साथ जब वो काम को भेजा जाता है, देन हम ये भी तो सीखते हैं कि हायर अथॉरिटी साहब ने कैसे डील किया है. ठीक है, सो दिस इज हाउ हम डेवलप करते हैं. ठीक है, सो ये एक हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग. देन नेक्स्ट इज एडेप्टेबिलिटी. जैसे वर्क स्पेस में आपको पता है बहुत तरह तरह का लोग आता है, तरह तरह का रीजन से आता है. सम आर फ्रॉम, फॉर एग्जांपल लाइक मी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. सो जैसे हमारा बात करता हूँ, ठीक है, आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. देन देयर आर फ्रॉम हिमाचल, देयर आर फ्रॉम देहरादून, बिहार, उत्तर प्रदेश, राइट, एंड फ्रॉम महाराष्ट्र. सो डिफरेंट रीजन से आने के बाद पर हम लोग सारे के सारे मिलके क्या करते हैं, एडॉप्ट हो जाते हैं, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, है ना, एक दूसरे को एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं. ठीक है, सो इस तरीके से हमारा क्या होता है, एक एडेप्टेबिलिटी बन जाता है. लोग कहीं से भी हो, ठीक है, कैसे भी हो, बट एट द सेम टाइम एक ट्यूनिंग बन जाता है.
ठीक है। सो दैट इज द एडेप्टेबिलिटी, हमें एक दूसरे के साथ रहने को सीखने को मिलता है, राइट। सो दैट इज एडेप्टेबिलिटी, यानी एडजस्टिंग टू चेंजेस। जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट का है, हमारा खाने पीने का अलग होता है, राइट। खाने पीने का स्टाइल अलग होता है, जैसे यहाँ का अलग होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा तेल और मसाला यूज़ किया जाता है, जैसे बिहार का अलग होता है। तो इसी तरीके से सबका अलग अलग रीजन होता है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, सब मिलके कहीं ना कहीं एक कॉमन चीज़ें खा रहे हैं, है कि नहीं। सो दैट इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी। लोगों के बीच में एडेप्टेबिलिटी होता है, खाने का एडेप्टेबिलिटी ना। सो हर तरह का एडेप्टेबिलिटी हम लोग सीखते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज द टीम वर्क। तो सबसे बड़ी बात, अलग अलग रीजन से है, जैसे पहले कहा था, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से है, अलग अलग माइंडसेट है, बट सबके पास कहीं ना कहीं उस इंस्टीट्यूशन में आते ही, उस ऑर्गेनाइजेशन में आते ही एक सबके पास कॉमन गोल होता है, दैट इज द रिजल्ट, ठीक है। दैट इज द रिजल्ट, मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी लर्न द टीम वर्क, ठीक है। सो ये सारे एक एक चीज़ें डेवलप होता है। देखिए, कोलैबोरेट विद डाइवर्स टीम मेंबर्स, मतलब अलग अलग टीम मेंबर्स के साथ, अलग अलग लोगों के साथ हम लोग कोलैबोरेट करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। देन अचीविंग कॉमन गोल्स टुगेदर, एक ही साथ हमें एक ही गोल को अचीव करना है, कॉमन गोल को अचीव करना है, राइट। सो आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर नाउ। देन उसके बाद आता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। सो जैसे कि इमोशनली कुछ अगर कन्फ्लिक्ट आता है, लेकिन कन्फ्लिक्ट हो या कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो हम वो प्रॉब्लम को इमोशनली अपने आप क्या कर लेते हैं, वो हैंडल कर लेते हैं। सो अपना इमोशनल इंटेलिजेंस भी बढ़ जाता है कहीं ना कहीं, बाय लुकिंग एट द एनवायरनमेंट एंड सो ऑन, राइट। सो आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर नाउ। देन उसके बाद आता है लीडरशिप क्वालिटीज। सो ऑब्वियसली देखो, जैसे जैसे हम काम सीखते हैं, है ना, उस काम में हमें एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो इसलिए हमारा लेवल अप भी हो जाते हैं। जैसे फौज में भी क्या होता है, पहले अगर आप सिपाही में जाते हैं, सिपाही से आपका कुछ 3-4 साल के बाद आपका रैंक बढ़ जाता है। जैसे ऑफिसर में भी देखना, हमारे बच्चे अभी लेफ्टिनेंट की कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, यानी कई अभी ट्रेनिंग में है कि जैसे और 1 साल बाकी है किसी का, वो जैसे ही होगा एक लेफ्टिनेंट बन जाएगा, लेकिन 3-4 साल उसके बाद काम करेगा, सीखेगा, अपना वर्क एनवायरनमेंट में काम सीखेगा। देन बाद में क्या होंगे, देन बाद में अगेन जाएंगे, है ना, बाद में 4 साल के बाद उनका क्या हो जाएगा, अगेन प्रमोशन हो जाएगा, उसके बाद 3 साल के बाद प्रमोशन होगा, 4 साल के बाद प्रमोशन। सो इस हिसाब से आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है, जिसके हिसाब से आपका लीडरशिप स्किल बढ़ता है ना, जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे लीडरशिप स्किल बढ़ेगा, इसलिए आपका रैंक भी बढ़ता है, ताकि आज 10 लोगों को संभाल रहे हैं कि नेक्स्ट आपको एक बड़ा टीम मिलेगा, 20 लोग मिलेगा, नेक्स्ट 100 लोग मिलेगा, नेक्स्ट पूरा कंपनी मिलेगा, राइट। सो दिस इज हाउ, जैसे जैसे हम काम करते हैं लीडरशिप स्किल भी बढ़ता है, ठीक। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो आपको पता है कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही साथ इतना सारा काम आता है, ठीक है, बट वी नोट अ प्रायोरिटी, ठीक है। सो काम करते करते हमें प्रायोरिटी सीखना है, यानी प्रायोरिटी सीख जाते हैं, कौन से काम को कब करना है, पहले भी बात कर चुके हैं। तो जिसकी वजह से स्ट्रेस आने पर भी हम एक प्रायोरिटी समझ के धीरे धीरे एलिमिनेट करके जाते हैं और हम स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। एट द एंड फाइनल अगेन रिजल्ट दे पाते हैं। टाइम बाउंड पीरियड में हम लोग पूरा टाइम बाउंड पीरियड, यानी शांत रह के टाइम बाउंड पीरियड में हम उस काम को कर लेते हैं, है ना। सो आपको ये भी सीखने को मिला होगा, है ना। देन उसके बाद सबसे खास बात है कि डिसीजन मेकिंग, ठीक है। समटाइम आपके पास प्रॉब्लम आ जाते हैं, इवन इफ यू आर अलोन, और इवन इफ यू आर अलोन स्टिल यू कैन गिव डिसीजन, राइट। तो जिसकी वजह से आपका वो पावर भी बढ़ जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ, देखो, मेकिंग इन्फॉर्म चॉइसेस, मतलब ऐसा डिसीजन लेना है कि सबके लिए अच्छा हो, राइट। तो ऐसा होता है लर्निंग फ्रॉम डेली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो डेली कुछ ना कुछ हमें डिसाइड करना होता है, डिसीजन लेना होता है, तो जिसकी वजह से हमारा डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ जाता है, ठीक है। देन उसका बाद आता है कंटिन्यूअस लर्निंग। तो ऐसे है कि ह्यूमन बींग हमेशा सीखते हैं, ठीक है। आज हम वीडियो बना रहे हैं, अभी वीडियो बनाने पर भी हम कंसिस्टेंटली क्या करते हैं, सीखते हैं। so, जो भी काम करते हो आप कंसिस्टेंटली, आज थोड़ा ऐसे कहेंगे, कल कुछ ऐसे करेंगे, कुछ नया नया इनोवेटिव तरीका हम अपने अंदर ढाल लेते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम कंटिन्यूअसली क्या होता है, सीखते हैं नया नया स्किल्स, नया नया टेक्निक्स, नया नया प्रोसेस, ठीक है, राइट। देन उसके बाद क्या होता है, स्पेशली फीडबैक और एक्सपीरियंस, क्योंकि जब आप एक ही वर्क एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपको कहीं कहीं कहते हैं ना, आपके सीनियर कहते हैं, आपके कॉलिग्स कहते हैं, है ना, आपके जूनियर्स कहते हैं कि इसमें ऐसा करना चाहिए, इसमें वैसा करना चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसा करना चाहिए, आपको इस तरह का करना चाहिए था। तो जिस हिसाब से हम लोग सीख जाते हैं अपना फीडबैक से और एक्सपीरियंस से, राइट। सो दिस इज हाउ। देन एट द एंड आपको यहाँ से क्या समझ आया है, ठीक है। सो एट द एंड हमें ये समझ आया कि हम सीख ही रहे, यू आर लर्निंग मोर देन यू रियलाइज एट वर्क। हमें जितना एहसास होता है उससे ज़्यादा सीख रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए आप यहाँ से अपना
जिस वर्किंग स्पेस है वहाँ से निकलने के बाद दूसरा इंटरव्यू में जाते हो ना, आप ऐसे जाते हो, पूरा फुल कॉन्फिडेंट के साथ जाते हो, ठीक है। अगर नहीं, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नाउ दिस हिडन स्किल्स सेव योर ग्रोथ एंड सक्सेस। तो ये सारी स्किल्स आपके करियर को, आपकी सक्सेस को क्या करता है, सेव करते हैं आगे जाने के लिए, ठीक है। देन रिफ्लेक्ट ऑन योर जर्नी एंड लिवरेज दिस स्किल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो ये सारे जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने कमाया है, तो इसके लिए जो भी सीखा है तो इसको अपना डेली ग्रोथ के लिए आप काम पे लगाइए, ठीक है। सो इन दिस वे आपको आई थिंक बहुत सीखने को मिला है। तो अगर आपको सीखने को मिला है, मैं इसमें अगर मेरा वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। हालांकि यूट्यूब भी अच्छा कर रहा है, इसमें मेरा वीडियोस को पसंद कर रहा है, यूट्यूब हमेशा प्रमोट कर रहा है। बाकी नॉर्मल वीडियोस तो क्या 100-150 व्यूज़ जाता है, अब इसमें 800, 1000, 700 भी जा चुका है अभी, ठीक है। सो आई एम वेरी हैप्पी दिस सीरीज, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। सो अगर आपको मेरे काम पसंद है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा हमारा व्हाट्सएप चैनल और मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स, ताकि आप मेरे साथ जुड़ सको, एक दूसरे के साथ दोस्त बन सको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।